एक मसीह को भलाई क्यों करनी चाहिए? क्यों ऐसा हम कहते हैं कि एक मसीह को अच्छा बनना चाहिए, बाइबल के अनुसार चाहिए, चलना चाहिए और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करके दूसरों का भला करने वाला एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, ऐसा हम क्यों कहते हैं? मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पीछे, ऐसा बोलने के पीछे सिर्फ एक वजह है। भलाई करने की और भला बनने की सिर्फ एक वजह है, और वो है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। जब हम पाप ही में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर भला बनेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं उत्तर होंगी, हम परमेश्वर से कुछ पाएंगे, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हमारा जीवन करने की योजना है, जो कि शायद हमारे बुरे काम उन चीजों को रोकते हैं, उन आशीषों को रोकते हैं। और इन बातों में कुछ सच्चाई है। बाइबल में जो जेम्स की पुस्तक है वहां पे लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव हो जाता है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये भी लिखा है कि हाँ, परमेश्वर की तरफ से जो आशीषें आती हैं, अगर कोई पाप में जीवन बिता रहा है एक विश्वासी, तो वो आशीषें रुक सकती हैं। लेकिन क्या हमें इन आशीषों को पाना या अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना, इन बातों को अपने मसीह जीवन में अच्छा बनने की वजह बना लेना चाहिए, रीजन बना लेना चाहिए? नहीं। तो इसी थीम को लेके, इसी विषय के ऊपर आज मैं आपके साथ एक और वचन शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद है, और उस वचन से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और ये वचन फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में से है। तो पहले मैं वचन पढ़ता हूँ और उसके बाद आपसे इसके बारे में कुछ विचार शेयर करूंगा। वचन ये कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस वचन में मैं आपका ध्यान, बहुत सारी चीजें इस वचन में हम देख सकते हैं, मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं आपका ध्यान इस तरफ कि प्रभु ने, वो कितने महान थे और उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें कितना नीचे आना पड़ा। तो एक एक करके उन्होंने कितने कदम नीचे की तरफ उठाए हमें बचाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने स्वर्ग छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा। दूसरा कदम, वो अल्फा और ओमेगा खुद थे, आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह खुद थे। उन्होंने आदि और अंत होने के बाद भी अपने आप को शून्य किया, और शून्य से भी नीचे होकर उन्होंने एक दास का रूप लिया, वो भी एक मनुष्य का। परमेश्वर के दास स्वर्गदूत भी होते हैं, लेकिन उन्होंने एक मनुष्य का रूप लिया, स्वर्गदूत का नहीं जैसा मैंने बोला, परंतु मनुष्य का रूप लिया। पांचवा, मनुष्यों में भी वह दुनिया के सबसे बड़े राजा बन के नहीं आए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी बन के नहीं आए, लेकिन एक दीन मनुष्य बनकर आए। उन्होंने अपने आप को दीन किया। फिर उस दीन मनुष्य ने एक निष्पाप जीवन जिया और वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। साधारण मृत्यु नहीं, यह 7वां कदम आप देखिए, साधारण मृत्यु नहीं, पर
परमेश्वर का त्यागा हुआ बनकर क्रूस की मृत्यु। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वहां क्योंकि सारे संसार के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे और उन सब पापों के प्रति जो घृणा थी परमेश्वर की, एक पवित्र परमेश्वर पिता परमेश्वर की, वो घृणा उन सब पापों के प्रति जो थी वो यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित हुई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया और तूने अपना मुंह मेरे से क्यों मोड़ दिया, जो उन्होंने क्रूस पर वचन बोला। तो ये एक मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी, वह क्रूस की मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर से अलग भी हुए वहां पे क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह। तो इस तरह की भी उन्होंने मृत्यु झेली, और इस कारण क्योंकि उन्होंने इतना सब किया, उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, अपने आप को शून्य किया, एक दास के रूप में एक मनुष्य बन के जन्म लिया, आज्ञाकारी निष्पाप जीवन जिया और अपने प्राण त्यागने तक वे आज्ञाकारी रहे, और मृत्यु उन्होंने एक साधारण मृत्यु नहीं परंतु क्रूस की मृत्यु को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसीलिए मेरा जन्म हुआ है कि मैं अपने प्राण कईयों के लिए दे दूं, कईयों को बचाने के लिए। और इन सब कामों के कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह डिजर्व करते हैं सब नामों से श्रेष्ठ नाम, ऐसा नाम जो कि जिसके आगे स्वर्ग और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे जो कुछ है वो उनके नाम के आगे घुटना टेके और अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया, और वचन बोलता है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाना है। और यहाँ पे भी लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने औरों के लिए जान दे दी, जब यीशु मसीह ने दूसरों के पैर धोए, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आया हूँ, द सन ऑफ मैन हैज कम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज अ रैंसम फॉर मेनी। तो हमारा भी मसीह होने के नाते अगर हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि हम उसके चेले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके नाम से जाने जाने वाले हैं, तो हमें भी अपने हित की चिंता नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे महान आज्ञा परमेश्वर को प्रेम करना और एक दूसरे को प्रेम करना बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि इस बात से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। तो नई वाचा में दोस्तों प्रेम जो है, जो एक दूसरे के प्रति सैक्रिफिशियल लव है, जिसे अगापे प्रेम कहा जाता है, देने वाला प्रेम, लोभ करने वाला और पाने वाला प्रेम नहीं, वो मेन चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है नई वाचा में। और प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया कि वो कैसे काम करता है। वह प्रेम मूसा के नियमों से ऊपर था। जब प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन लोगों को चंगाई दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को माफ किया जो व्यभिचार में ही पकड़ी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है। और प्रेम के लिए कुछ भी करने में सैक्रिफाइस लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपने दोस्तों के लिए अपने प्राण भी दे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस that a man lay down his life for his friends। इससे ज्यादा बड़ा प्यार कुछ नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा प्रेम कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए अपने प्राण दे दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो। तो हमें भी उसके रास्ते पे चलना है, इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा इस बात पे मेडिटेट करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने वो महान थे और कितना उन्हें नीचे आना पड़ा हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए।